डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक और टॉपिक है मोशनल ईएमएफ. दैट इज व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट डेवलप्स ईएमएफ ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड. उसी के बारे में पढ़ना है. ठीक, इट इज़ वेरी इजी. सो मोशनल EMF. Let us suppose that we have a conductor in a rectangular shape about which an arm, this arm, ठीक है, it can slide. Let us suppose this is P, Q, R and S. ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें ये आर्म मूवेबल आर्म है. इट कैन मूव, आगे पीछे चल सकती है. इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनसाइड. ठीक है, so this is a uniform magnetic field, let us say B, pointing into the plane of this paper. This is a loop PQ, R and S. its length is L, यानी SR is equal to PQ. ये लेंथ इसकी L है और ये जो है ये आर्म मूवेबल है. इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, चलो यहाँ तक इसको लेते हैं, आगे पीछे जा सकती है. नाउ दिस RQ इज वेरिएबल. ये कभी ये आर्म यहाँ भी हो सकती है, इसको स्लाइड यहाँ भी करवा सकते हैं. ठीक, यहाँ ठीक, तो इसका हम X लिखते हैं. ठीक है ना. नाउ let us suppose that we apply a mechanical force and move this with a velocity v in this direction. Okay, now you see when this rod will slide, the magnetic field which is going into the plane of this paper will decrease because loop size will decrease, hence the magnetic flux inside the loop will decrease. Okay, जैसे अभी यहाँ पर है PQ, जब यहाँ पर आएगा तो लूप का साइज छोटा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा. अगर पीछे लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा इसमें आ जाएगा. सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप विद द कॉइल, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एज पर द फैराडेज. ठीक है ना. नाउ due to the induced EMF, there will be an induced current in this. What will be the direction of the current? Now, direction of the current can be given by the Fleming's right hand rule. Okay, तो right hand rule क्या है? अगर हमारे ये थंब है, ये एक फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है, ये बाकी फिंगर्स दो हैं, ये हमारा हाथ कुछ ऐसा बना है. ठीक है, तो ये अगर मोशन की तरफ थंब होगा, ये अगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, एंड दिस मिडल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जब रूल लगाएंगे तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रही, इस डायरेक्शन. तो अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में रखो. ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड दिस. सो ये मेरी जो उंगली है राइट हैंड की अंदर चली जाएगी फर्स्ट फिंगर. सो ये जो फिंगर है तो इट विल गो दिस. ओके, सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो इंड्यूस्ड करंट जो होगी इस डायरेक्शन में होगी I. सो ऐसे. ठीक है, सो इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ the flux, we know that flux phi B, change in flux is equal to B dot A. Now B dot A, phi B is equal to BA cos theta, where area A is the area of this loop and B is the magnetic field. Now what is theta angle between B and A? Now B pointing inside this area vector भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक, so theta will be 0 because
जब हम लेते हैं एरिया वेक्टर इट इज नॉर्मल टू दिस, ओके, मैंने परपेंडिकुलर टू, सो इट विल बी आल्सो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। So theta is 0, so phi b is equal to ba because cos 0 is equal to 1. Now area of the loop, this loop PQRS at any instant is equal to length into breadth, okay, breadth into length, okay, Lx. So phi b will be equal to BLX, induced EMF. Now according to Faraday's law, the induced EMF will be minus d phi b by dt. Let us suppose that it took the time dt from moving this point to this point, okay, so there is a decrease in the flux, so phi b will be equal to this induced EMF will be equal to d phi b, और phi b का वैल्यू देंगे b l x divided by dt, ठीक। now b is constant, l is fixed, only x is variable, so we can write minus b को बाहर निकाल सकते हैं और l को भी dx by dt. Now we know that dx by dt is equal to v, dx by dt is equal to v, so velocity of this, but since x is decreasing, when the velocity is velocity is increasing, so x is in decreasing, so this will be minus v, okay, so we can write it here, E is equal to b l into minus v, the velocity, so minus into minus will be plus, so here I will write it, E will be equal to minus into minus, so b l v. This is the induced EMF, b l v. This is the expression for induced EMF. Now we can further move, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट है इसमें हम एनर्जी कंसिडरेशन ले लेंगे कि जो हम इसमें एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं या पावर डिलीवर कर रहे हैं इस मूवेबल कंडक्टर पीक्यू को, जो हम पावर कर रहे हैं क्या वैसा ही डिसिपेट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ईएमएफ डेवलप होता है, वो किस वजह से जो हम अपना उसमें फोर्स लगाते हैं या पावर डिलीवर करते हैं ये हम देखेंगे। उसके लिए पहले हम करंट देखेंगे क्या है, फोर्स इस कंडक्टर पे कितना एक्ट करेगा, ठीक, ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स, ठीक, और द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस, और पावर हमने क्या अप्लाई किया, पावर हम डिसिपेट कितना हुआ, क्या ये बराबर होते हैं, जितना डिलीवर किया उतना डिसिपेट भी हो गया, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वैलिड है कि नहीं, तो इसमें देखेंगे। तो ये मैंने डायग्राम नए सिरे से बना दिया, तो ये लेंथ ये आपको पता है एस आर इज इक्वल टू एल एंड दिस इज वेरिएबल मूवेबल चूंकि है, तो लूप का एरिया घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, सो हमने इसको एक्स लिया था, ठीक। तो हमने रिलेशन की थी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज बी एल वी, ठीक। Now, assuming that this arm PQ has a resistance R, ठीक, and PS and SR and R arms have either very small resistance or negligible resistance. Ideally, you should have negligible resistance. So we assume that only PQ has the resistance R, ठीक, R ohms. Okay. Also, when we move this PQ on this, ठीक है ना, this conducting, ये तो conducting हमने माना है. So दिस फ्रेम इज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, तो जब हम मूव करते हैं कोई फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, बट वी अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, नो वर्क इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन को हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। नाउ करंट आई इज इक्वल टू एज पर ओम्स लॉ द ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, सो ईएमएफ कितना है बी एल वी डिवाइड बाय आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट दैट फ्लोज, जो इससे पहले आपने देखा इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स हियर and positive here, so current is in clockwise direction, okay, induced current, I mean induced current. Now force acting on this conductor, चूंकि ये मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, सो इसमें चार्जेस हैं तो उन पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, तो इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट बह रही है, सो दैट कैन बी गॉट फ्रॉम द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, या एज पर लेंज़ेस लॉ। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, सो वी प्लेस our left hand, ठीक, in such a way that this first finger points in the direction of the field, ठीक, ये field की direction है, and the induced current, this middle finger in the direction of the current, then जो thumb देगा ये आपका force, देखिए इस direction में, ठीक है ना, so thumb will be in this direction, so the force acting on will be in opposite to the direction of the movement of this rod, okay। Now
so force, or yeah, according to this Lenz's law, since we are moving towards the decreasing magnetic flux, so the force will act against that. Okay, that is the in the direction of the increase, direction opposite to the decreasing flux. Now now force is equal to, what will be the force? Force will be equal to I L cross B. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो दिया हमने लेफ्ट हैंड लॉ से यहाँ तरफ होगा. सो एफ मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा. what is theta here between L and B? L is this and B is into the field, so it will be theta will be 90 degree. So sin 90 will be equal to, this will be equal to 1. Okay, so sin 90 will be equal to 1, hence F will be equal to I L B. Now we have already found the relation for the current, we substitute in this. So F will be equal to, I के बदले में लिखेंगे बी एल वी बाई आर इंटू एल बी. So this will be equal to B into B, B squared, L into L, L squared, V by R. This is the relation for the force. Okay. Now उसके बाद है जो हम पावर अप्लाई करते हैं, जब हम इसको मूव करते हैं इस साइड में या इस साइड में, वी अप्लाई द force or hence the power. Now power, we know that power applied PA is equal to force into velocity. आपने 11th में पढ़ा होगा force into velocity. Okay. Now force के भी हम रिलेशन निकाली और velocity से मल्टीप्लाई करेंगे. So it will be B L square V into V, that is V square by R. So it will come out to be B square L square V square by R. This is the power which has been delivered to this rod in moving in this changing magnetic flux. Okay. Now, what is the power that has been dissipated? Now, since the current, induced current flows in this circuit, so there will be a current and has the resistance. So there there will be a loss in the energy in form of heat. So power dissipated, that is PJ. ठीक है, PJ is equal to, we know that power dissipated, उसकी relation क्या है, that is क्योंकि resistance है, that is VI, करंट इंटू वोल्टेज आपको पता है. सो V is equal to E, ठीक है ना, V अकॉर्डिंग होगा इज V is equal to IR, R the resistance of this into I, so that will be I square R. आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे. ठीक, सो I का वैल्यू यहाँ पर है ये, सो यहाँ पर वैल्यू देंगे पावर डिसिपेटेड I स्क्वायर, इट विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R. ठीक है, सो पावर V स्क्वायर बाय कैंसिलेशन के बाद ये R. ठीक है, सो इट इज सेम एज पावर अप्लाइड. अगर आप यहाँ देखेंगे पावर अप्लाइड भी यही और पावर डिसिपेटेड भी वही, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हेंस दिस ये जो पावर डिलीवर्ड है करंट बनता है एंड फाइनली इट गोज इन फॉर्म ऑफ डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. सो वी कैन रिप्लेस इट बाय अ सर्किट विद रेजिस्टेंस R. ठीक है ना, सोर्स ऑफ EMF जो इंड्यूस्ड EMF है, ठीक, एंड दिस सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस जो R. ठीक है ना, because of law of conservation. So law of conservation of energy is holds here. Okay, these were the energy considerations. Okay, ले लिया आप screenshot. Now students, there is an interesting relation between the induced charge and change in magnetic flux जो यहाँ पर होता है. Now we know that the induced EMF is equal to magnitude of that is equal to d phi b by dt. ठीक है ना, rate of change of magnetic flux as per Faraday's law. Now also we know that E is equal to Ohm's law, E is equal to and V is equal to IR, R the resistance of this circuit, and I is also equal to rate of flow of charge. So we can substitute it. So I will be dq by dt into R. So we will equate equation 1 and equation 2. So dq by dt into R is equal to d phi b by dt. ठीक है ना, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन नहीं दिया. Now this dt and dt will cancel out and dq will be equal to d phi b by dt by R, the resistance of the circuit. We see here that the charge, small charge induced in this rod in this circuit is independent of the rate. Any time space में dependent नहीं, but it is simply proportional to this change in flux.
ओके कितना चेंज फ्लक्स होगा विच इज टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ टाइम की कोई इसमें डेरिवेटिव नहीं है. और यू कैन फाइंड द टोटल चार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटीग्रेटिंग बिटवीन phi I to phi final d phi b by r. Any change of flux from initial to final, so you can get the relation for charge also here. Okay. Now, motional EMF, we will derive the relation, that is motional EMF E is equal to BLV. हमने निकाला था by using the Faraday's laws and Lenz's laws. We can also find this by using Lorentz force. So, suppose this is the loop, हाँ है इसकी distance R वगैरह है जो भी आपने बताया. तो this conductor will have a charge because conductor has charge, free charge. So when we move the conductor in this direction, the charges also move with the same velocity v in this direction, that in the magnetic field which point is in the direction of the field. ठीक है ना, तो अंदर की तरफ है तो velocity ये, तो अगर मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन है इधर, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में. ठीक है ना. So when a charged particle moves in a magnetic field, it will experience a Lorentz force. वो आपको तो पता है. ठीक, तो that Lorentz force Fm, Lorentz magnetic force, okay, is equal to Q. Assume that it has a charge at any instant Q, V velocity into magnetic field B. So Fm magnitude में होगा Q V B sin theta. Now what about theta? Theta is 90 degree. कैसे? Velocity plane of the board है और magnetic field into the plane of board, so it is 90 degree. So 9 sin 90 is 1. So we are left with F magnet is equal to Q V B. Now, what is the direction of this force? Now, direction of the force, you can use the क्रॉस प्रोडक्ट रूल. ठीक है ना, राइट हैंड से रूल ऐसे वो है. सपोज मैं इसका रॉड का ऐसे व्यू करता हूँ, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. सो वी हैव टू मूव इट थ्रू द स्मॉलर एंगल, नॉट इन दिस वे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. सो व्हेन इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी दिस. और अगर हम एक यहाँ पर दिखाएं एक राइट हैंड स्क्रू, ठीक है, so when we move it in anti-clockwise direction, it will move up इस डायरेक्शन में. तो फोर्स इस डायरेक्शन में Q V क्रॉस B इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में होते हैं, सो इट दे विल मूव हियर. सो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज accumulated and here will be positive, so current will be in this direction. Okay. Now आपने देखा ये भी फोर्स है. नाउ व्हेन द चार्ज आर मूविंग, वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है. सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होते हैं, सो वर्क हैज टू बी डन. दैट वर्क डन W is equal to force into distance. The charge has to move a distance, that is the length of the conductor, that is L. Force हमने लिखा था magnetic force, that is Q V B into L. Now work done per unit charge, इसको मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वर्क बाय चार्ज, दैट इज वर्क डन पर चार्ज इक्वल वी वी बी, यहाँ मैं लिखूंगा फिर से. ठीक है, वी बी एल. ठीक है ना. बट वर्क डन पर चार्ज इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन है. सो ई इज इक्वल टू बी वी एल और बी एल वी. So that is the same relation which you obtained by using the Faraday's law. Hence we can use Lorentz law, Lorentz magnetic Lorentz consideration से हम explanation से इस ये यहाँ पर भी motional EMF निकाल सकते हैं. Okay, you can have this screenshot. Dear students, अभी जो हमने पढ़ा मोशनल EMF, थोड़ा उसके बारे में हम ये एप्लीकेशन एक दो करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास एक रॉड है OM जिसकी लेंथ है L. ठीक है, कैपिटल L, एंड इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट हैज अ रेजिस्टेंस R एंड इज प्लेस्ड, जो रेड से क्रॉस मैंने लिखा है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर. ओके, प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. नाउ this rod is rotating about an axis perpendicular to the board. Okay, ऐसे. ठीक है ना, in the plane ये rotate करे in the plane of this board and perpendicular about an axis which is perpendicular to this board. Okay. Now what we want to calculate? Now we want to calculate the induced EMF, the induced current. This rod is moving in this plane of this board, and since it is moving, let us say from point to point m dash in time, small time, let us say delta t, it has swept the area OM dash OM m dash. Now in one complete cycle, it will sweep total area of the circle, that is area swept in one complete cycle would be pi into radius, that is here L square. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है B जो मैंने पहले बताया. सो
So this flux phi b, which is change in flux, ठीक है ना. So change in flux will be area swept, क्योंकि पहले यहाँ थी 0 था, फिर पूरा एक सर्कल में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, a pi r square. So change in flux will be b dot a. Now what about the angle between B and A? Now area is this, okay? Area is this, so B is in BBC direction में. एरिया का चूंकि एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, क्योंकि एरिया एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस हो रहा है, सो इट विल बी इनटू इट एरिया वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा विल बी 0 हियर. सो फाई बी will be equal to BA cos 0, that is BA. Now phi B is equal to this BA. B कितना B है, एरिया है हमारा पाई एल स्क्वायर, सो दिस विल बी B पाई एल स्क्वायर. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ठीक, तो टाइम कितना लगा, जब पूरा ये चली गई तो एक टाइम पीरियड हो गया. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस दैट इज डी फाई बी डिवाइड बाय द टाइम पीरियड टी. ओके, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम पीरियड टी लगता है. सो इट विल बी बी into pi L square by t. But this can be also written as b pi L square into 1 by t. But reciprocal of time period is called the frequency, linear frequency. So induced EMF will be equal to, उसका magnitude ही लिखेंगे हम खाली यहाँ पर. So it will be pi b L square f. Also यहाँ पर मैंने लिखा f is equal to 1 by t, omega is equal to 2 pi f, angular velocity और angular frequency and this के दरमियान 2 pi f. So this will be pi b L square f will be equal to omega by 2 pi. Pi and pi will cancel, so induced EMF in magnitude will be b L square omega by 2. So this is the EMF induced. Okay, take the screenshot, फिर next पे जाएंगे. करंट तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं. देखिए करंट I जो है is equal to E by R. We have assumed the resistance of this is R. Okay. Now I इसके बराबर मिलेगी. E कितना है, B L square omega by 2 into R. So it will be I B L square omega by 2R. That will be the current. Okay. Now एक और एप्लीकेशन है मोशनल ईएमएफ की. एक एरोप्लेन कैसा बना है, जैसा बना दिया कुछ, तो ये मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द अर्थ. सपोज ये अर्थ है, इसकी जो हाइट है एक ही है, अर्थ से वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक ही हाइट पे जा रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. ओके, अब ये ईस्ट टुवर्ड्स, बिकॉज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्ट करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है ना. अगर ये अर्थ है, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज देयर, सो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा नीचे अर्थ के नीचे जाता है. ठीक है ना. सो इसीलिए इसको डाउनवर्ड दिखाया. इसकी जो विंग स्पैन है 40 मीटर्स, यानी ये L है इसकी 40 मीटर्स, मैंने इसको L विंग स्पैन को L लिखा 40 मीटर्स. ठीक है. अब इसकी स्पीड जो है 1800 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. और जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है BV, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. ओके, हमें EMF ढूंढना है. यहाँ कौन सा EMF होगा, क्योंकि ये मूव करता है इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, एक्टिव वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर मूविंग इन a magnetic field, so it will develop a motional EMF. ठीक है ना. सो मोशनल EMF में तो हम तो उसको करने के लिए पहले मैंने बताया, देखना चाहिए कि यूनिट्स हमेशा देखना चाहिए कि वो SI सिस्टम में है कि नहीं. देखिए ये तो SI सिस्टम में 40 मीटर्स है, वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो हमें इसको SI, ये SI में नहीं है तो ऐसे, सो वेलोसिटी SI में चेंज करेंगे. 1080 किलोमीटर हो गया 1000, पर आवर हो गया, इसको पर सेकंड बनाने के लिए 300, ये तो ये मीटर पर सेकंड में बनेगा. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये 0 कट हो जाएंगे. सो व्हेन यू कैलकुलेट इट कम्स 300 मीटर पर सेकंड. आप चेक कर लेना. ठीक है. उसके बाद BV आपका है, ठीक, बाकी सारे इसमें है. सो मोशनल EMF डेवलप्ड E विल बी इक्वल टू, वी नो दैट BL इंटू V. सो हमारा B क्या है, BV. L कितना है, L कंडक्टर ऑफ लेंथ, वेलोसिटी है V. ठीक है ना. तो सबस्टिट्यूट वैल्यू करो. BV कितना है 1.75 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L कितना है 40 इंटू वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर. सो इट विल बी वोल्ट्स. ठीक है ना, क्योंकि सारा ऐसा सिस्टम है, सो इट विल बी वोल्ट्स.
सो कितना वोल्ट्स, इट विल कम आउट टू बी, आप इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ करके रखा है, इट कम्स आउट टू बी 0.21 वोल्ट। ठीक है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए ये हमारे पास एक साइकिल रिम है कंडक्टिंग, जिसमें 8 स्पोक्स लगे हैं, हर एक स्पोक की लंबाई है 0.5 मीटर, और इसकी जो स्पीड या फ्रीक्वेंसी है 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। चूंकि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो इनटू और आउट ऑफ इट, सो इट इज नॉर्मल टू द दिस, चूंकि वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ स्पीड विल बी आइदर परपेंडिकुलर इनटू इट और आउट ऑफ इट, दैट इज 0.4 गॉस। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस। ओके, सो हमें पता है जो भी रिंग या रॉड रोटेट कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड में इन अ सर्कुलर फॉर्म, सो मोशनल ईएमएफ विल बी 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये है, या आर स्क्वायर इसको लिख सकते हो। नाउ पहले ऐसा सिस्टम में यूनिट्स को चेंज करेंगे, फिर इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। सो एफ हमारा है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और एफ इज इक्वल टू 1/2 रेवोल्यूशंस divided by 60, because 1 minute is equal to 60 seconds, so 62, so f will be equal to 2 revolutions per second, or omega is equal to 2 pi f, so omega will be equal to 2 into 2 pi into f, that is 2, that is 4 pi hertz। ठीक है, b कितना है, that is he, जो यहाँ पर हमने लिखा है, so it is equal to 0.4 gauss, which is equal to, ये SI सिस्टम है, नहीं इसको SI सिस्टम में चेंज करेंगे, 0.1 to 10 raised power minus 4 टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू 10 raised power minus 4 टेस्ला। ठीक, अब इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ओमेगा, ओमेगा कितना है, ये 4 पाई, बी है एच ई, वो दैट इज 0.4 into 10 raised power minus 4, एंड एल इज 0.5 एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 6.28 into 10 raised power minus 5 वोल्ट। कैलकुलेट करके रखा मैंने, तो यहाँ पर मैंने दिया कि वोल्ट किस लिए होगा, क्योंकि सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम है। अब चूंकि 8 स्पोक्स हैं, अब देखिए जब यहाँ पर देखिए सारे पहले एक पॉइंट पे सारे स्पोक कनेक्टेड होते हैं, ये आपको पता है। अब देखिए जब यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, सो दिस विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज, देन सारे एंड एक पॉजिटिव चार्ज पे, तो इस पे भी ईएमएफ डेवलप होगा, इस पे भी सब पे ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि सारे के एंड पॉजिटिव एंड, समझो 3 स्पोक हैं, तो सारे के पॉजिटिव एंड जो हैं वो मैं बैटरी से बना रहा हूँ, ईएमएफ सोर्स बना सकते हैं इसको। ठीक, तो एक पॉइंट पे है। अब देखिए अगर जो ईएमएफ यहाँ पर होगा वही सारों में यहाँ पर ईएमएफ होगा, तो ये भी समझो एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इट इज इमेटीरियल, whether we have 1 spoke or 10 or 20 or 100 spokes, they will be all parallel, hence EMF developed will be totally 6.28 into 10 raised power minus 5 वोल्ट। कि अगर यहाँ पर मसल अब ये 5 +5 है, तो यहाँ -5, so potential difference will be same because they are parallel। okay, ले लो स्क्रीनशॉट।